जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। विहाड़ी से सैयद अदील गिलानी की बताई हुई तफसीलात के मुताबिक मरकज़ी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने विहाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सानहा पेशावर के गम के असरात ताहाल पूरी कौम पर तारी हैं। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी की लपेट में है। अवाम की जान माल के साथ साथ इज़्ज़त भी महफूज नहीं। लियाकत बलोच का कहना था कि पेशावर पुलिस लाइन में धमाका सिक्योरिटीदारों पर सवालिया निशान है। पेशावर वाक़या में एक मामला बना हुआ है, जबकि सिक्योरिटी इदारे बाहम दस्तों गिरेबान हैं। मुल्क अफरा तफरी की जानिब गामजन है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपना पुराना खेल खेल रही हैं। ईरान, अफगानिस्तान और भारत हमारे हमसाए मुल्क हैं और इन ममालिक में ही छुपी कुव्वतें मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए सहूरतकारी का किरदार अदा कर रही हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर बिला तफरीक अमल दरामद किया जाए। उनका कहना था कि IMF के पास जाने के नतायज इंतहाई ख़तरनाक सामने आ रहे हैं और IMF की शराइत अवाम के लिए डेथ वारंट साबित हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर आलमी इदारों के सामने हुक्मरान बेबस हो चुके हैं। फौजी हुक्मरानों समेत तमाम सियासी हुक्मरान भी मुल्क की तबाही और बहरानों को ज़िम्मेदार हैं। बहरानों के खात्मे के लिए मुल्क में वसाइल मौजूद हैं, लेकिन कोई भी हुक्मरान इन वसाइल को इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर रहा। मुल्क इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका है। बिजली और गैस के बहरान के साथ महंगाई और बेरोज़गारी ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर रखी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुल्क को इन बहरानों से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना आइन है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर KPK और पंजाब में इंतखाबात कराने का ज़िम्मेदार है। 2013 और 18 के इंतखाबात मुतनाज़ थे, जिसके नतायज आज तक मुल्क को कौम भुगत रही है। 2023 के इंतखाबात भी अगर मुतनाज़ हो गए तो फिर मुल्क की मसाइल को संभालना किसी के इख्तियार में नहीं रहेगा। सियासतदान सियासी शऊर का मुजाहरा करें और इंतखाबी इस्तिलाहात के लिए इक़दामात करें। सियासी क़यादत डायलाग के साथ ही मुल्क में इंतखाबात की राह हमवार होगी। जमात इस्लामी KPK और पंजाब असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। PTI की तरफ से कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात का मुल्क व कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज अल हक जमात इस्लामी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से 6 फरवरी को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कौम सड़कों पर निकले। इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से इंतहाई घिनौना खेल खेला है। इमरान खान ने मुल्क दुश्मनों के साथ कश्मीर भारत की गोद में डाल दिया है। इमरान के तर्ज हुकूमत और तर्ज सियासत ने मुल्क का सियासी कल्चर ख़राब करके रख दिया है। किसी भी सियासतदान को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो दूसरे सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाले। कराची की मेयरशिप इस जमात इस्लामी का हक है और मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। कराची के मसाइल का हल जमात इस्लामी के पास है। उन्होंने मुतालबा किया कि गवादर के रहनुमा मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच को फ़ौरन रिहा किया जाए। CPAC कौमी मनसूबा है, लेकिन गवादर की आवाम को इससे महरूम किया जा रहा है। गवादर की आवाम को इनका हक दिया जाए। वज़ीर आज़म की तरफ से APC बुलाने का फ़ायदा इस वक्त तक नहीं होगा जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं आएंगे। जमात इस्लामी आवाम की खिदमत के लिए मैदान अमल में है। कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करने के लिए जमात इस्लामी के दीनी मदारिस अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।